अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश का 9th का वो है टेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो आपका लेसन है हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड, जिसको एम के गांधी ने लिखा है एंड आउट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ये लेसन उससे लिया गया है। तो इसका लेसन हमने पढ़ा, ओके। उसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी या एक केस पढ़ा of Rustomji, who was a very close to Gandhiji and remained his client as well as a co-worker during his freedom struggle. तो इसके क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है वो है What did Rustomji consider to be the greatest cause for shame to him? चूँकि he was a businessman and during his business he was doing a sort of illegal trade with the help of these customs officers and all that. वो क्या करता था? He used to deceive the government by avoiding the tax. Okay? तो जब उसका क्राइम पकड़ जाता है, when his guilt was discovered, he went to the Gandhiji and confessed the whole story. Although he had kept nothing एक्सेप्ट दिस थिंग हिज ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, उसने क्या गांधी जी को नहीं बताया था। अदर थिंग्स even his personal life or even his family affairs he used to discuss with the गांधी जी। मगर एक चीज उसने हाइड की थी। what was that? That was his tricks of trade. Okay, or in other words simply हम कहेंगे his illegal trade. Okay, तो जब मतलब अब हमने लेसन पढ़ा तो क्वेश्चन आ रहा है कि रुस्तुम जी किस चीज को कंसिडर कर रहा था ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम टू हिम। तो उसके लिए किस चीज को उसने ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम, शर्मिंदगी जहां उसको हुई, वो क्या था? that was deceiving गांधी जी। उसने डिसीव किया था गांधी जी को। although he used to discuss all his affairs with the Gandhi, he remained very close to the गांधी जी। लेकिन एक चीज उसने ये जो ये लीगल ट्रेड था उसने क्या किया था? हाइड किया था, छुपाया था गांधी जी से। so this thing deceiving गांधी जी by hiding his tricks of trade, okay, and finally confessing before him when his guilt was discovered. और वो टाइम जब उसको कन्फेस करना पड़ा अपने मतलब उस क्राइम का ये करना पड़ा, मतलब जुर्म तस्लीम करना पड़ा, दैट वाज द ग्रेटेस्ट कॉज which रुस्तुम जी considered to be shame to him. Okay, so हम सिंपली कहेंगे deceiving गांधी जी by hiding his tricks of trade and finally confessing before him when his guilt was discovered. रुस्तुम जी considered to be the greatest cause for shame to him. Okay, तो इसके लिए दूसरा स्लाइड पे हम जाएंगे। तो दूसरे स्लाइड पे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है आपके लेसन से। वो क्या है? व्हाट डिड गांधी जी कंसिडर टू बी अ ग्रेटर कॉज फॉर शेम। गांधी जी किस चीज को ग्रेटर कॉज फॉर शेम कंसिडर करते थे? गांधी जी जब उनकी जो कन्वर्सेशन होती है विद द रुस्तुम जी, तो उस कन्वर्सेशन को पढ़ के हमने बताना है कि किस चीज को, क्या वो जेल जाने को ज्यादा ऑफेंस ज्यादा शेम कंसिडर करते थे या जुर्म करने को वो ज्यादा शेम कंसिडर करते थे। लेकिन सबक में हमने पढ़ा कि गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कमिटिंग ऑफेंस इज ग्रेटर कॉज फॉर शेम। कमिटिंग ऑफेंस, किसी ऑफेंस को करना, किसी गलत चीज को करना, वो ज्यादा कॉज फॉर शेम है देन टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ क्राइम। और क्राइम के बाद जेल जाना उतना शेमफुल नहीं है एज कंपेयर टू कमिटिंग एन ऑफेंस। ओके, तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी एज पर गांधी जी इज आइडियोलॉजी और एज पर गांधी जी इज व्यू पॉइंट, इम्प्रिजनमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ बिकॉज अ पर्सन it gives chance to a person to repent. उसको तौबा करने के लिए क्या करता है? एक चांस देता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जवाब हम सिंपल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी कमिटिंग ऑफेंस इज ग्रेटर कॉज फॉर शेम देन टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ
crime. Imprisonment would be a chance to repent. Imprisonment क्या होगा, वो एक चांस होगा एक accused या एक क्रिमिनल के लिए क्या करने के लिए, रिपेंट करने के लिए, तौबा करने के लिए, उससे बाज आने के लिए. थैंक यू.